पार्टी के सभी लोग अगला सीएम मुझे बनाने की सोच रहे हैं। अब ये तो मालिक का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और ऊपर वाले की दया है। तुम भी अगर मेरे बारे में सीरियसली सोचो, अगर तुम भी सपोर्ट कर दो तो ये सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलिए। भाई साहब, चिता को अग्नि कौन देगा? कार्यक्रम शुरू कीजिए, राहु काल लगने वाला है। चिता को कौन अग्नि देगा पूछ रहे हो पंडित जी? पीकेआर जी का दामाद कहो, बेटा कहो, एक जय ही तो है, सब वही करेगा। नहीं वर्मा जी, ससुर जी का बेटा और बेटी दोनों सत्या ही थी, वही अग्नि देगी। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो लड़की है। तुम क्या मैं ही करूंगी। तुम्हारे पापा बड़े नेता हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत बड़े नेता हैं, इसका घमंड कभी नहीं करना, ठीक है? कभी कोई हक मत जताना। क्यों माँ? जब तुम मेरे पेट में थे ना, भगवान जी ने मुझसे कहा था, मैंने इसके पापा को पूरी दुनिया के लिए पैदा किया था, वो सिर्फ इसके साथ क्यों रहते हैं, इसलिए तब तुम्हारे पापा से कहा कि आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप सबके पास जाइए, तुम भी उनके बारे में यही सोचना। देश के एक महान नेता पीकेआर ने उनके देहांत के बाद बेशक भारत के इतिहास में एक अमर स्थान हासिल कर लिया है। लाखों लोगों के आंसू इस बात के गवाह थे कि उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई है। पिताजी, पिताजी। पीकेआर जी के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी बड़ी बेटी सत्या ने बड़े ही भारी मन के साथ उनकी चिता को अग्नि अर्पण की। अंतिम संस्कार के वक्त देश की सभी बड़ी राजकीय पार्टीज के मंत्री वहां हाजिर थे। ब्रह्मा तेजा, जो कि पीकेआर के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे, आज इस दुखद मौके पर नजर नहीं आए, इस बात का आश्चर्य है। मुझे डर था कि पीकेआर के बनने के बाद इस पार्टी की कमान मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो पूरे राज्य पर आराम से शासन कर सकता हूँ। मैंने साथ कब छोड़ा है वर्मा जी? वो तो है, पर एक बात समझ नहीं आई, अगर ये पार्टी के पास इतना पैसा है तो वो इतनी सड़ी हुई जगह पर, मेरा मतलब सीक्रेट जगह पर क्यों रहता है? वर्मा जी, हाँ, इस देश में कोई भी गलत काम सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, पॉलिटिक्स। बाकी के गलत काम जितने छुप छुपा कर करो उतना बेहतर है। इसमें अब्दुल शातिर है, इस बस्ती के आधे लोग उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के घेरे में सिर्फ उसी के आदमी रहते हैं। आम आदमी तो क्या, पुलिस भी यहाँ बिना परमिशन नहीं आती। मीटिंग की वाकई जरूरत है क्या? आपको फंड्स चाहिए थे ना, मैं आपको जबरदस्ती तो लेकर नहीं आया ना। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, दरअसल मैं ये क्या, कल भी हमारी ही पार्टी पावर में होगी, there's no doubt, और ये सब पीकेआर के कमाए हुए प्यार का नतीजा है। अगले 2 साल तक सब ठीक है, उसके बाद क्या? हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी इसकी गारंटी दे सकते हैं? देनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए फंड्स, जो उसके पास मिलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ठीक है, चलिए इससे फंड्स नहीं लेते। कल ऑपोजिशन वाले पावर में आएंगे, वो केसेस रीओपन करेंगे, कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, जेल भेजेंगे। आप उसके लिए तैयार हैं? वर्मा जी आप आगे बढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ ही था, साथ ही रहूंगा। पीछे हटने का मन बना लिया?
तो इट्स फाइन, जैसा आप चाहो। मिस्टर लूकस, मेरा नाम वर्मा है। मेरे राज्य में मैंने बहुत नाम कमाया है। मतलब मैं सच कहूँ तो सीएम साहब के गुजरने के बाद पूरी बात तो बता रहे। ये लूकस नहीं है, अब्दुल जी। लूकस के ड्रग्स का बिजनेस यही संभालते हैं। जैसे हमने बात की थी, मेरे पास सिस्टम है और आपके पास पैसा है। हम दोनों मिलकर करोड़ों कमा सकते हैं। पैसों की परवाह नहीं है। तुम्हारी पार्टी को मदद करने से मेरा क्या फायदा है? मेरा पूरा स्टेट तुम्हारा। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ ड्रग्स का खुलेआम बिजनेस करो। फ्लोका, AH7921, क्रिस्टल मेथ, मूंगा, क्रोकोडाइल, जो भी तुम चाहो, जो ड्रग्स बेचना चाहो बिना रोक टोक बेच सकते हो। पुलिस, मीडिया, कानून, जनता, इन सब की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। लूकस को जबान दे रहा है। एक बार फिर सोच ले। सोच लिया। लूकस को फोन लगाओ। लूकस तो कब से हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। How much do you want? 750 crores. And I need it 6 months before the election. On one condition, you have to arrange a drug production plant in your state. इससे पहले तुम्हारी सरकार ने जो डिफॉरेस्टेशन एक्ट की आड़ में हमारा माल जब्त कर रखा है, उसे खुलवा दो। वहीं हम हमारा ड्रग प्रोडक्शन प्लांट शुरू करेंगे। Yes or no? Yes. And the deal is okay? Thank you, Jay. अब खुश? मेरा रोआ रोआ खुश है। ये तुम्हारी नेटवर्किंग का तो मैं फैन हो गया हूँ, लेकिन पीकेआर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे फर्क है, मेरी गवर्नमेंट में तुम्हें फुल पावर मिलेगी। पार्टी में मेरे बाद दूसरी पोजीशन पर होगे तुम। पता, गवर्नर को देने के लिए मिनिस्टरों की लिस्ट भी तैयार है। देखो, होम और डिप्यूटी सीएम दोनों खाली रखे हैं। जो तुम्हें बनना है बन जाओ। अच्छा वर्मा जी, हाँ, कहो। पीकेआर के बाद अगला सीएम मैं बनूंगा, ऐसा ढिंडोरा पीट रहे थे ना। ऐसा है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना? हाँ, समझ गए? पीकेआर के मरने के बाद आपको सीएम बनाना होता, तो मैं खुद अपने हाथ कीचड़ में क्यों डालता? पिछले 6 महीनों से तुम लोगों ने अपने मंत्री पद का फायदा उठाकर सारे क्रिमिनल्स और कामचोर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मजाक समझ रखा है क्या? किसकी वजह से तुमने इतनी हिम्मत आई? हाँ, तुम्हें इस मंत्री पद से हटाकर 2 मिनट में पार्टी से बाहर करने में मुझे न कष्ट होगा न अफसोस। संभल कर रहो। चलो निकलो। माफ कर दीजिए। जाइए जाइए, काम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है जय, बताओगे? मैं देख लूंगा पापा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। अगली बार तुमने या उनमें से किसी ने कोई भी गलत काम किया तो बहुत बुरा होगा, समझ गए? मैं सब समझ गया, लेकिन आपकी बातें सुनकर बैल की तरह मुंडी हिलाकर जो गए ना, बहुत खतरनाक लोग हैं। जब से पार्टी में आया, पैसे कमाने के इतने तरीके बताए जितने मैं भी नहीं जानता था। इट वॉज शॉकिंग। हमारी पार्टी के नाम के आड़ में देश को अपने बाप का माल समझ के हर मंत्री अपनी जेब भर रहा है, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन सब का लीडर मैं बन गया। मैंने भी कमाया और उन्हें भी कमाने का मौका दिया। बिना पैसों के एक भी इंसान पार्टी में नहीं रुकने वाला। मेरे कमाए पैसों से ही पिछले 4 सालों से पार्टी चल रही है। आपको बस लगता है कि पार्टी आप चला रहे हैं। पापा समझ लीजिए, पार्टी चाहिए या प्रजा, कोई एक चीज चुन लीजिए।
दोनों किसी को नहीं मिलती। प्लीज पापा, इतनी जल्दी हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। मुझे मारने की धमकी दे रहा है? पार्टी को पावर में रखने के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूं। नीचे बताते तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। आप जमीन से आसमान में उड़ने के सपने देख रहे हैं ना, इसीलिए आपको आसमान में बता दिया। इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सत्या चाहती है कि मैं सीएम बनूं, उसे भी मारोगे? उसे मना लूंगा। कैसे? सत्या बेटी, अभी पार्टी की जो हालत है, जय को ही सीएम बनाना सही होगा। पार्टी में इतने सीनियर मिनिस्टर होते हुए जय को सीएम बनाना क्या सही होगा? पार्टी में एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपर्टीज जरूरी है मैडम। जय जी ठीक है, आप जानती हो या नहीं, पर अब तक पीके सर ने जितनी भी जनहित योजनाएं बनाई थी वो सारी जय सर ने ही बनाई थी मैडम। सारे के सारे विश्वासघाती हैं। जी जी। अब एक चोर दूसरे को क्या सिखाएगा? लेकिन जय ये बताओ, इतनी जल्दी सबको अपनी तरफ कैसे कर लिया? उनके फायदे को अपना फायदा बना लिया, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। काम देना मेहनत वो करेंगे। दो कौड़ी के मिनिस्टर कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, सत्या बेटी हमेशा मेरी ही तरफदारी करेगी। सत्या बेटी, असल में हम लोग भी नहीं मान रहे थे, फिर वर्मा जी ने हम सबको समझाया। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप नंबर 2 बनकर रहेंगे तभी आपके पैसे, आपकी इज्जत और आपकी जान बची रहेगी। मैडम, थोड़ा सा वाटर पिलाएंगे? सीएम बनने के लिए कोई चाहे जितने हाथ पैर मारे, अब ब्रह्मा क्या सोच रहा है उसी पर सब निर्भर करता है, क्योंकि एमएनएफ जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के जरिए पार्टी को फंड्स दिलाने वाला ब्रह्मा ही तो है। अब इस कंपनी के साथ ब्रह्मा का क्या संबंध है, ये क्या बात हुई सर? बिना सोचे समझे कुछ भी बके जा रहा है। आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। उसके नजरिए से आज राज्य के हालात कैसे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। और हाँ, एक स्टूडेंट के तौर पर आपका काम सिर्फ थ्योरी समझाना ही नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आज की हकीकत क्या है। भाई, नरसिम्हा रेड्डी का फोन है। जय को सीएम बनाने के लिए पार्टी के मंत्री कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। मैं जानता था। एक बहुत सुंदर राज्य हुआ करता था, वहां के राजा से सभी प्यार करते थे। कुछ समय के बाद वहां उस राज्य में बदकिस्मती से एक राक्षस घुस आया। सत्या, अब तक सोई नहीं? क्या सोच रही हो तुम? मुझे लाइफ में जब भी अधूरापन लगा, तुमने मेरा साथ देकर मुझे हमेशा जीना सिखाया। पापा के जाने के बाद उनकी विरासत संभालने के लिए मेरी फैमिली में ही कोई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मंत्री आए थे, शाम को आए थे। मुझसे बात करने आए थे। मैंने मना किया तो तुम्हारे पास आ गए। तुमसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान यहाँ कोई नहीं, सब यही कहते हैं। सत्या प्लीज। कुछ देर पहले वर्मा जी ने कॉल करके यही कहा था। क्या कहा था? पार्टी में उस ब्रह्मा का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है। और सच कहूं तो मुझे भी यही महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं राजी हूं, क्योंकि उस ब्रह्मा की वजह से बचपन से तुमने कितना कुछ सहा है मैं जानता हूं। योर एनिमी इज माई एनिमी। ब्रह्मा इस पार्टी पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू जय। जानवी ने एक बुक मंगवाई थी, शाला है। जानवी इन दिनों मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, कम से कम तुमसे बात करती है, इससे ही मैं खुश हूँ। ये बस उसके मूड स्विंग्स हैं। मैं बात करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। उस राक्षस की बातों में आकर वहां की राजकुमारी उसके चंगुल में फंसती जा रही थी।
गॉट समथिंग फॉर यू। बुक ओपन करके देखो। फ्रेश मलाना क्रीम। नहीं, अब मैं ये सब नहीं करती। सुधर रही हो। तुम्हारा झूठ भी तुम्हारे जितना खूबसूरत है। सर मैं डेविड बोल रहा हूँ। जानवी नाम की लड़की से आपने मुझे मिलवाया था। वो फोन पे कह रही कि मैं उसे माल दे दूं, वो पैसे बाद में देगी। अभी क्या करूं सर मैं? I know you want this. रख लो। प्लीज जय। नया परफ्यूम है। थैंक्स कहा। थैंक्स। तो कब प्लान करें? गुड नाइट। उन जैसे राक्षसों से राज्य को बचाने के लिए महाराजा ने वहां के एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे सेनापति बनाया। तो वो सेनापति राज्य को बचा तो लेगा ना? अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये पीकेआर और ब्रह्मा के बीच हुई बातों की कॉल लिस्ट। यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों दिन में 5-6 बार बातें करते थे। असल में इतने दिनों से ब्रह्मा के पीछे पीकेआर नहीं था, पीकेआर के पीछे ब्रह्मा था, ऐसा लग रहा। असल में ब्रह्मा अपने आश्रम में लोगों का भला करता है, इसीलिए उसका नाम है। 20 साल कहाँ था किसी को नहीं पता। आने के बाद सिर्फ 6 सालों में लोगों का चहीता बन गया, एकदम पॉपुलर बन गया। मैयत पर उसके साथ आए लोगों को देखकर मेरी तो आंखें फट गई। मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? ब्रह्मा का सपोर्ट अगर हम ना भी चाहें, वो अपनी नाक अड़ाएगा जरूर। इसीलिए ना बात करके सब क्लियर कर। बुला लीजिए। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। कोई जवाब बोलेगा तो हाथ काट दोगे। चुप हो जाओ, बंद करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। आओ ब्रह्मा। बैठो ब्रह्मा। कुर्सी पुरानी हो गई, दीमक लग गई उस पर, अब बदलनी पड़ेगी। इसीलिए सब कह रहे हैं कि जय सीएम बने तो बेहतर होगा। आपके लिए या राष्ट्र के लिए? ना ऐसा नहीं है ब्रह्मा। पीकेआर जी अचानक चल बसे, लेकिन जाते जाते भगवान बन गए। लेकिन उन्होंने एक गलती की, अपने साथियों को बिल्कुल दिशाहीन छोड़ गए। इस बात का ऑपोजिशन वाले फायदा उठाने को एकदम तैयार है। जाति के नाम पर दंगे, प्रांतों के बंटवारे। इस सबसे लड़ने के बाद आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए हमारे पास जो खजाने वो काफी नहीं है। हमारे पास एमएनएम के फंड्स तो है ना? Not enough. Peanuts are food for poverty, not for a political party. नहीं, मतलब जय कह रहा है कि पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन का प्रचार करने के लिए फंड्स कम पड़ जाएंगे। वो तो शुक्र है, ऐसे वक्त पर जय के कॉन्टैक्ट्स बड़े काम आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारी मदद कर रही है, अभी उनके साथ डील करी है। तुम पार्टी के ट्रेजरर हो, इसलिए तुम्हें ये सब बताना जरूरी है। ये किसकी कंपनी है?
फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मार्केट पर क्या स्ट्रॉन्ग पकड़ है? हाँ, कौन सी मार्केट पर स्ट्रांग पकड़ है? गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप और गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप, फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स? ना, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन, वो ड्रग्स नहीं, नारकोटिक्स। ये मुझे बोलने दोगे? हमें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है वर्मा जी। यस, ड्रग्स हैं। सो व्हाट? नारकोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस। डर्टी बिजनेस की बातें तुम कर रहे हो ब्रह्मा। दुबई में क्या किया, इतने बड़े कैसे बने, ये सब मैं नहीं जानता। मेरे और मेरे फैसलों के बीच में ना हो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब कोई पीकेआर नहीं है। तुझे बचाने के लिए भी कौन है रे? बच्चा। ब्रह्मा, एक मिनट रुको, बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? होम, रेवेन्यू, फाइनेंस, जो मर्जी बोलो। मैं लालची नहीं हूँ। तो क्या तरीका सही होना चाहिए। यहाँ कौन कब कैसे खेल खेलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस खेल में किंग भी मैं हूँ। किंग हो या किंग मेकर, सबको बनाने वाला है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा, जब तक मैं हूँ ये पार्टी कभी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी और इस कुर्सी पर दीमक भी नहीं लगेगी। ये ब्रह्मा है या आग उगलते सूर्यदेव? हाँ, हमने इस मुसीबत को बुलाया। नहीं वर्मा जी, अगर ये मीटिंग ना होती तो इसकी आकड़ का अंदाजा ना होता। अब एक काम करो, सभी एमएलए से बात कर लो, एक को भी मत छोड़ना। किस किस को कितना चाहिए पता करो और उसके मुंह पे मारो। हाँ, मैं बात करता हूँ। बोलो। माल बनाने के सारे इक्विपमेंट्स तैयार हो गए हैं। जैसे ही मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी सब भेज दूंगा। ध्यान रहे कि बात लीक ना हो। Just send it. I'll take care of it. How is it going? कल 140 एमएलएस के साथ गवर्नर के पास जा रहे हैं। Soon you will see me as the CM. That is good, CM साहब। भीमवरम के एमएलए राजू जी, नरसिम्हा रेड्डी हमारे पार्टी के एक पिल्लर जैसा व्यक्ति है। जानता हूँ। हाँ, नमस्कार जी। गोल्ड शेषाद्री, वाइजैक के एमएलए, जरा उंगलियां दिखाइए। भक्तिदा का प्रशंसक है। भैया अंदर बिजी है। क्या बात है बोलो। यहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है। भाई का प्लान क्या है? पूछ कर बताता हूँ। हाँ, नमस्ते। बच्चे को चैन पहनाने के लिए नहीं, इसका नाम रखने के लिए रेणुका ने तुम्हें बुलाया है। हाँ भैया। कहती थी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस झूठ को सच में बदलने वाला वरदान है ये। इसका नाम है सत्या। सत्या। आपके हाथ में जो लेटर है उसमें आपको जय के सीएम बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा लिखा है। साइन कर दो तो तुरंत बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सभी एमएलए जय को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज या कल में गवर्नर सर से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। पॉलिटिक्स के खेल इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जाकर बताएं कैसे खेलते हैं।
आपने हमारी इतनी मदद की है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे 140 लोग आपके साथ हैं। सिर्फ 139 है। 139 कैसे है? 140 है ना? तो भैया क्या करें? मैं देख लूंगा, तुम यहीं रुको। इन भेड़ों की झुंड में भेड़ की खाल पहना एक कुत्ता भी है। ये कुत्ता ब्रह्मा का वफादार है, हमें काटने आया है। अगर उसे एक कुत्ते को मार दो तो 139 ही बचेंगे ना? क्यों नरसिम्हा जी? जंगल से इंजन की आवाज आ रही थी। चौपड़े से बाहर आया तो देखा वहाँ 20 लोग थे। उनको देख के कुछ अजीब लगा। जीप में, ट्रक में ढेर सारी मशीनें थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बंदूक और पिस्टल भी थी। वो आपस में फुसफुसा रहे थे। फिर गांव में बातें होने लगी और पता चल गया कि वो लोग वर्मा जी के आदमी हैं। जब सब मेरा साथ दे रहे तो तू अकेला ब्रह्मा का साथ देकर मेरा क्या उखाड़ लेगा? तू मरा तो सिर्फ एक बाय इलेक्शन करना पड़ेगा। तेरे मालिक को कुछ बताना है तो बता दे। कुत्ता है ना, आखिरी बार भौंक ले, भौंक। बोलो रेड्डी। ब्रह्मा भाई, मैं पकड़ा गया। बाकी सब भी सामने आ जाओ। मैं ब्रह्मा के साथ हूँ। मैं भी। मैं अकेला ही नहीं हूँ। मेरे जैसे 40 वफादार कुत्तों ने अगर एक साथ भौंकना शुरू किया तो सीएम की कुर्सी सूंघ भी नहीं पाऊंगी। ये क्या हो? तुमने तो पैसे लेकर साइन कर देंगे ऐसा कह के मुंडी हिलाई थी ना। अब ये क्या नौटंकी हो रही है? देखिए, तब ब्रह्मा ने कहा मान जाओ तो मान गया। अब कहा उठ के चले जाओ तो जा रहे हैं। चलो। खिसक लो। सरकार ने इस फैक्ट्री को सील किया है। तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। कौन है रे तू? बोल दिया ना, चल फट। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ए साले, खोपड़ी में छेद करूंगा तो नामो निशान का पता नहीं चलेगा। ब्रह्मा की रट लगा रहा है। क्या हुआ, बोलेगा? हम जिस ब्रह्मा को जानते हैं वो कोई और ही है। ये तो है शिव तांडव करने वाला काल भैरव।
बिना किसी हिचकिचाहट के। सारे 30-40 को या कुछ बचे हैं? जैसे खून की होली खेल रहा था, चारों तरफ खून की नदियां ही नदियां। गिनने तक का टाइम नहीं दिया ब्रह्मा ने। इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी के अभी एसीपी को वहां भेजो। अगर उसका एक बाल भी मिला तो मर्डर के लिए अंदर करेंगे। हाँ ठीक है सुधाकर। ओके सर, सुधाकर ने अभी रिपोर्ट किया है सर। 2 किलोमीटर रेडियस में देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला है सर। एटलीस्ट बुलेट केसिंग, वेपन्स, एनीथिंग। मेटल डिटेक्टर से चेक किया था सर, कुछ भी नहीं मिला सर। लगता है खबर छूटी थी। हाँ इंद्रजीत, क्या हुआ बताओ, कितनी देर लगा दी, क्या खबर है? वर्मा जी, आपको ये खबर देने वाला या तो पागल है या ब्रह्मा के पास कोई बहुत बड़ा जादूगर है। यहाँ मैदान साफ है जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ हो। क्या बोल रहा है तू? अरे वहाँ इतनी लाशें भेजी तो गई कहाँ? खोदूंगा तो सबके मरे हुए दादा परदादा बाहर आएंगे। और आपने बताया वैसा कुछ नहीं है। यहाँ लाशों का नामो निशान नहीं है। मीडिया नहीं आई इसलिए ठीक है, वरना भाटा फूट जाता। अगली बार ब्रह्मा के खिलाफ कोई प्लान बनाओ तो कहीं सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर यकीन करना। प्लॉट खरीदने आए हो क्या? निकलो यहाँ से। मैं इस राष्ट्र को ड्रग्स से आजाद करना चाहता था, लेकिन उस जय ने तो यही ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने की हिम्मत दिखा दी। बताइए भाई, क्या करना है? कल ही फॉरेन पार्टी की एक कमेटी मीटिंग बुलाओ और कह दो कि मैं इस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। इसी बात का तो हम इंतजार कर रहे थे ब्रह्मा। अभी जाकर मैं सबको खबर कर देता हूँ। Satya, I told you I need some space. Jay, open the door. तुमसे कह रही हूँ। 3 घंटे हो गए। कितनी शराब पियोगे? मुझसे बात क्यों नहीं करते? Because I don't want you to get disturbed. What are you talking about? कल सुबह पार्टी प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने के लिए कमेटी मीटिंग रखी है। हमारे 100 एमएलएस को भी अपनी तरफ करना चाहता है। सत्या, उसने पापा के जाने का इंतजार किया और अब वो अपने असली रंग दिखा रहा है। उनके सामने बेचारा लाचार बनकर जीता रहा और अब उनका वारिस बनने की कोशिश कर रहा है साला। सत्या, एक चीज मांगनी है, हारने की इजाजत देता, क्योंकि जीतने की जितनी भी कोशिश करूं पार्टी के टुकड़े होकर रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे क्या हो जाएगा? महान पीकेआर ने जो मेहनत से पार्टी बनाई थी, उसका प्रेसिडेंट ब्रह्मा बनेगा। अगर इसे अंदर लाना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। किसी की नाजायज औलाद को यहाँ क्यों उठा कर ले आए? क्यों? अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाकर रखा है ना, वहाँ क्यों नहीं छोड़ा थे इसे? हम सबके होते हुए ये अनाथ कैसे हुआ सौजन्या? सत्य और ब्रह्मा दोनों मेरे लिए एक समान है। हाँ, अब दोनों को एक समान बोल रहे हो। कल मेरी बेटी के लिए जो रखा है सब इस पर लुटा दोगे। सुनिए, मेरे जिंदा रहते मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। क्यों रे, तू भी अपनी माँ के साथ बाहर क्यों नहीं गया? देखा तूने सत्या? इसकी वजह से तेरे पापा ने मुझे मारा। हम इनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही इनका सगा है, यही सब कुछ है। सौजन्या, सौजन्या, Sir, baby is safe, sir. But
खोलो। आप सोच रहे हैं कि माँ नहीं है, पर माँ मेरे साथ ही है, इसलिए माँ ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ ने कहा था उसे घर में मत आने देना, उसे घर से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आदरणीय श्री पीकेआर जी की बड़ी सुपुत्री सत्या जयदेव आज हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने आई है। बेटी सत्या। सभी को नमस्कार। सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद कुछ लोग पार्टी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पति पीकेआर जी के दामाद, जिन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की है, जय को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। मैडम, ये पार्टी की कमेटी मीटिंग है, सिर्फ कमेटी के लोग ही बात कर सकते हैं। क्या कह रहे हो नायडू? अरे यार क्या नाम है इसका? हाँ, रेड्डी। तुम क्या कहना चाहते हो? पीकेआर जी की सुपुत्री को यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, यही ना? वो पीकेआर जी की बेटी है, इसलिए हम सभी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन पार्टी के मामलों में दखलंदाजी ना करें। वो ये बोलने वाला तू कौन है रे? रुको ना, ब्रह्मा आएगा ना यहाँ। अरे क्या ब्रह्मा आएगा? ये क्या है? ब्रह्मा आएगा, ब्रह्मा आएगा बोल के बहुत भड़क रहे हो। वो जो भी हो, पीकेआर जी की बेटी सत्या मैडम से बढ़कर नहीं हो सकता है। हाँ, सत्या मैडम ही सबसे बड़ी। अरे बस करो भाई, अरे चुप हो जाओ भाई, अरे बस करो, बस करो, बस करो। देखिए जो भी है, जो भी फैसला करना है ब्रह्मा के बगैर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से बात करने आई थी, जो कहना चाहती थी कह देती हूँ। किसी का इंतजार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा। प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, सत्यप्रिया बनेगी। राष्ट्र का फैसला करने के लिए हैसियत भी होनी चाहिए, पद संभालने के लिए क्षमता होनी चाहिए। ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। इतने लोगों के बीच एक लड़की से इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं भाई? वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है, ऐसा कुछ करोगे तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाएगा ब्रह्मा। निकलने दीजिए ना, इसी नफरत को अपना हथियार बनाकर मैं असली सत्य को दुनिया के सामने लाऊंगा। वारिस को चाहे कभी कोई पद न मिलता हो, काबिलियत मिलती है। आग में जलकर ही लोहा धारदार तलवार बन सकता है। रेंगने वाला कीड़ा भी 4 लोगों में जलील होने के बाद ही एक खूबसूरत तितली बनकर आसमान को छूता है। करना होगा, ये सत्या की अग्नि परीक्षा है। सत्या पीकेआर जी की बेटी है, इतनी हैसियत काफी है। पीकेआर जी की बेटी है तो घर में अपनी हैसियत जताए, यहाँ नहीं। उनको अगर तुम पे इतना भरोसा है तो तुम्हें सिर पर बैठा के घुमाए। हमारे सर पे ये कफन मत बांधो। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैंने बात कैसे की? मेरी हैसियत क्या है? उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हें बताना चाहती हूँ, ये मेरी सफाई नहीं, मेरा जवाब है। मेरे पापा पीकेआर जी ने इस पार्टी को बड़ा बनाने में, इस राष्ट्र को संभालने में पूरी जिंदगी आप सबके साथ बिता दी। आपने भी बहुत मदद की।
लेकिन उस दौरान मैंने कुछ खो दिया था। मेरा बचपन, माय ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। एक 7 साल की बच्ची हमेशा अपनी 1 साल की छोटी बहन के साथ रात को इंतजार करते थे कि पापा आकर उन्हें संभाले के, लेकिन हाथ आई सिर्फ निराशा। उस बलिदान की कोई कीमत नहीं। हमारी पार्टी, अपने लोग। 4 साल पहले पापा की ये किताब कैसे छपी थी जानते हैं हम? पापा पार्टी की जितनी बातें करते थे, प्रत्येक अक्षर लिखा करती थी मैं। अपने पापा की सोच, राजनीति करने का तरीका मेरी रग रग में बसा है। उस खून की भी हैसियत। मैं जानबूझकर कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी, पर ये पार्टी हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। आप मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है। अपनी फैमिली से बात करने के लिए हैसियत जतानी पड़ेगी। मैडम, आपकी हैसियत पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिर्फ आपके पति होने की वजह से क्या हम जय को इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दें? ठीक है, कोई यहाँ एक साजिश करने की कोशिश कर रहा है। And I can understand that. हमारे परिवार को पार्टी से दूर रखने की ये एक चाल है। आपके हिसाब से मैं इस पोस्ट के लायक नहीं, लेकिन पीकेआर जी की बेटी सत्या तो इसके लायक है ना? I know what I'm doing, सत्या। जन जागृति पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मैं सत्या का नाम आगे करता हूं। अगर सामना करने की ताकत या रोकने की हिम्मत हो, you're most welcome. जन जागृति पार्टी की नई अध्यक्ष श्रीमती सत्यप्रिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं। Congratulations and all the very best. इस अग्नि परीक्षा से वो बच निकलेगी, इतना भरोसा था मुझे, क्योंकि वो अपने पापा पर ही गई है। हमारी नेता कैसी हो? सत्या को मीटिंग में बुलाना मास्टर स्ट्रोक था। तुम्हारे इस प्लान का ब्रह्मा के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी ही चाल चल के उन 40 एमएलए को भी अपनी तरफ कर लो तो आनंद आ जाए। जल्दबाजी मत कीजिए वर्मा जी, असली खेल कल पता चलेगा। तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना, पर आखिर जाओगी कहाँ? आपने आज तक मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं भैया, इसलिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती। चलती हूँ। देखो रेणुका, ये आश्रम हम जैसे अनाथों के लिए ही बना है। बाहर की दुनिया ने हमें स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो हम सब यहाँ हैं। तुम वहीं जाना चाहती हो, कैसे गुजारा करोगी? मैंने मन बना लिया है भैया, अब मुझे आप मत रोकिए। तुम्हारी मर्जी। ये पैसे रख लो, रख लो, काम आएंगे। ख्याल रखना, इसे जहां भी जाना है वहां छोड़ कर आए। ठीक है। सुनो रेणुका, अगर कोई भी परेशानी हुई तो इसे अपना मायका ही समझना। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह, भूलना मत।
आप कुछ भी कहो, बस भगवान जैसे आदमी के साथ धोखा करना गलत है। हम धोखा नहीं दे रहे हैं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लास्ट मंथ क्रेडिट कार्ड से इतने सारे पैसे किस लिए निकाले? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? दीदी प्लीज गिव मी अ ब्रेक, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सत्या फिर शुरू हो गई। मना किया था तब भी तुमने इसे क्रेडिट कार्ड दिया ना। पिछले महीने इसने 3.5 लाख रुपए निकाले हैं। जवाब मांग रही हूँ तो कुछ बोलती ही नहीं। एक कौन सत्या जानवी छोटी बच्ची है, यू नो दैट। मैं नहीं, तुम ही इसे छोटी बच्ची समझकर ज्यादा लाड़ करते हो। जानता, तुम जाकर न्यूज़ चैनल देखो। What? There's something important, and you'll feel better. डोंट सपोर्ट हर जाए। मुझे आजकल इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। You go, I'll handle her. Go. लोकल ड्रग्स लेने से मना किया ना। सेहत खराब करनी है तुम्हें। बहुत मन कर रहा है, लेकिन फिलहाल एक जरूरी काम निपटाने जाना है। Say no to local drugs. बोलिए रेणुका जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कंप्लेंट लिखवाए बिना आप हमारे चैनल से इस बात को क्यों कहना चाहती हैं? मैं डर गई थी। उसका नाम है, पावर है। मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। कौन है वो? आप हमें उसका नाम बताइए। आपको इंसाफ मिलने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहिए। ये बच्चा किसका है, इस सवाल को मैं हमेशा टाला करती थी, लेकिन सच तो ये है कि ये मेरा और ब्रह्मा का बच्चा है। भैया मैं कहती थी ये झूठी है। भगवान जैसे आदमी पे इल्जाम लगाएगी तो नरक में सड़ेगी। ये तुम्हारा प्लान है या जय का? मुझे टीआरपी चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल फायदे चाहिए। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। कहता था सबके सामने मुझे भैया को। आश्रम में बहुत तकलीफ झेली है। ये मेरी अकेली की पीड़ा नहीं है। आश्रम की आड़ में ब्रह्मा बहुत से घिनौने काम करता है। सब लोग उससे परेशान हैं। मेहरबानी करके मुझे और मेरे बच्चे को उससे बचा लीजिए। इंसाफ दिलाइए हमें। तो देखा आपने, रेणुका जी ने बहुत कुछ सहा है। ये बड़े लोग अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कमजोरों पे जुल्म करते हैं। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। देखते रहिए NNTV। ब्रह्मा, अब पता चलेगा तुझे। इस देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका साथ देने के लिए हमारी पार्टी हमेशा हाजिर रहेगी। हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा फैल चुकी है न्यूज़। लेकिन ब्रह्मा अब क्या करेगा, सोचकर डर लग रहा है सर। देखो, अब सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पॉलिटिकली भी सोचा करो। ब्रह्मा जैसों के बचाने के लिए ही पॉलिटिक्स बना है। ये ब्रह्मा का अरेस्ट वारंट है मैडम, पर वो आपकी पार्टी का अहम मंत्री है। पार्टी प्रेसिडेंट का हाथ हमारे सिर पर होगा तो हम इस काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जो हुआ है उसका कोई सबूत मिला है? हमारी पार्टी ब्रह्मा को सपोर्ट नहीं करेगी। ये क्या बकवास है ब्रह्मा? लोग कुर्सी के लिए इतना गिर सकते हैं, सोचा नहीं था। तुझे लेने बाहर पुलिस आई है। अब हमारा क्या होगा? माँ जी, आप बिल्कुल मत डरिए। आप बस बच्चों का और आश्रम का ख्याल रखिए।
मैं यूं गया और यूं आया। वो मेरा पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं जो यूं गए और यूं आए। चलो। आ तो रहा हूँ। उठा लो। हथकड़ी पहनाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी है सर। IPC 376, पोस्को एक्ट सेक्शन 4 और 5। ये प्रोटोकॉल नहीं, कानून है सर। चलो। सर, इस वाले सर। खोलो इसे। ओके सर। ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। तुम रोड पे आते थे तो आगे कॉन्वॉय, पीछे कॉन्वॉय। जब तुम लोगों के बीच आते थे तो वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बाहुबली आ गए, बाहुबली आ गए। कहाँ गए वो लोग? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रह्मा एक काम कर, तेरे एक्सपीरियंस से तू भी एक किताब लिख दे, उसे नाम देना माई रिजल्ट्स विद ट्रूथ बाय ब्रह्मा। दूसरों के लिए जीने से किसी का भला नहीं होता, ये बात तेरी किताब पढ़ के लोग समझ जाएंगे, बेस्ट सेलर बन जाएगी। कोई इमोशन तो दिखा ब्रह्मा, गुस्सा या फिर डर। मेरा दुश्मन मुझसे नहीं डरता, ये मेरे लिए हार से बड़ी बेइज्जती है। तुझे यहाँ बंद करवा के जंग तो मैं आसानी से जीत चुका हूं। वहां बाहर तेरे अपने लोग तेरे पुतले जला रहे हैं। I pity you. All right. All right. हम एक दूसरे के साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट करते हैं। तेरे जो 40 MLA हैं, उन्हें मेरे बारे में 2-4 अच्छी बातें बताकर भेज दे, लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जैसी बेतुकी बातें बताकर उन्हें कंफ्यूज मत करना। और तू भी ये पागलपन छोड़ दे।
तेरे 40 एमएलए की सपोर्ट से मैं मंत्री पद की शपथ लूंगा और बैंड बाजा के साथ जेल से तुझे निकालने खुद आऊंगा। डील। मैंने सोचा था जेल की रोटी खाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल गई होगी, बट आई वॉज रॉन्ग। अभी बता रहा हूं, तेरे 40 एमएलए को मेरी तरफ करने का तरीका मैं जानता हूं। तू यहीं बैठ और इन किताबों को अपना दोस्त बना ले, क्योंकि पूरी जिंदगी तू यहीं सड़ने वाला है। बस कुछ दिनों में मैं अगला सीएम बनूंगा और फिर तेरे स्टेट को मेरी नजर लगेगी। देख लेना। Open the door. Open the door. मेरे भाई मजू, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अन्ना गारू। एक बात बताओ कि आपको आपके अलावा जेल में कौन डाल सकता है? ऐसा लगता है कि बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं। कहो तो अभी आ जाता हूँ। अभी इसकी जरूरत नहीं है। सही वक्त का हम इंतजार करेंगे। वेट फॉर माई कमांड। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बनाने के लिए गवर्नर ने दिया हुआ टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन अब तक हम तैयार नहीं हैं। इसकी वजह आप सब है। जरा बात समझिए और अपना फैसला बदल लीजिए। पार्टी के लिए क्या सही है, ब्रह्मा जी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके बिना हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब सरकार उठाकर ऑपोजिशन की झोली में डाल दे, यही कह रहा है ना? अगर वो यही चाहते हैं तो हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? आपका मसीहा इस वक्त जेल में पड़ा है और ऐसे लोगों को हम पार्टी में नहीं रखते। ब्रह्मा जी पार्टी के सदस्य हैं मैडम। 40 एमएलए, 4 मंत्री और लाखों कार्यकर्ताओं के जरिए वो हमारे साथ ही हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये महान स्वर्गीय पीकेआरजी की पार्टी है। प्लीज इसके टुकड़े मत कीजिए। मुझ में क्या खामियां हैं बताइए, मैं उन्हें बदलूंगा। बदलने की जरूरत नहीं है जय, बस आप एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने साल पीकेआरजी के साथ रहने वाले ब्रह्मा आज आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जय के साथ यहाँ मैं खड़ी हूँ। देखिए, मैं पिताजी से भी ज्यादा जिद्दी हूँ। ये बात आपका लीडर अच्छी तरह जानता है। पार्टी को कैसे बचाना है, जय को सीएम कैसे बनाना है, ये मैं जानती हूँ। मिनिस्ट्री में रहना है या नहीं डिसाइड कर लीजिए। I'm done, Jay. It's over with them. सुनो सत्या,
पर ज्यादा देर नहीं। आने से पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था ना? दुनिया में तेरी लाश को चाहने वाले बहुत हैं। उनके सपने हम पूरा करेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मैं जेल में बहुत बोर हो रहा था। सपने ऐसे देखा करो जो साकार हो पाए, क्योंकि ये सपना तो अधूरा ही है। इस बार तू नहीं बचेगा। तेरी लाश के बदले 15 लोगों की लाइफ सेटल होगी। सिंगल पेमेंट। ऐसा मौका कोई छोड़ेगा? मेरी जान की कीमत क्या है ये तुम भी जानते हो। इतनी आसानी से जाने दूंगा क्या? हाँ, तो फिर खेल शुरू किया जाए। वर्कशॉप में लफड़ा होने वाला है सर। वहाँ ब्रह्मा जी। एक काम कर, शटर बंद कर दो और एम्बुलेंस को फोन कर। जाकर जिसने भेजा है उसे बोल दे, मैं राजनीति से दूर हो गया तो क्या, लेकिन राजनीति मुझसे दूर नहीं हुई है।
से रो रहा है, तुम सिर्फ देख रही हो। सजा है, मैंने जो किया है उसकी सजा है। क्या कह रही हो ये सब? सत्या नाम रखा था इसका। मैंने जब से झूठ बोला है ये तब से दूध भी नहीं पी रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? दूध नहीं पी रहा है तो डब्बे का दूध पिला दे। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? इस बोझ के साथ और नहीं जी सकती। जब तक मैं टीवी पर जाकर सच नहीं बताती मेरा मन शांत नहीं होगा। मुझे अभी के अभी वहाँ जाना है। हेलो जय भैया, रेनू का है ना, वही आश्रम वाली लड़की, ब्रह्मा के साथ गलत किया है। मैं जाके सच बोल देती हूँ, ऐसा कहकर बहुत परेशान कर रही है। आप पासपोर्ट और कुछ पैसे भिजवा दीजिए तो इन्हें देश से निकाल देता हूँ। देश से क्यों, दुनिया से आजाद करो। भैया मैं जो बोल रहा हूँ कोटी, मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। इरिटेट मत कर, दोनों को खत्म कर दें। उसकी जरूरत नहीं है भैया, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ब्रह्मा का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रहा था? अब तक मेरी पॉलिटिक्स देखी है, अब मेरी पॉलिटिक्स भी देख ले। थोड़ी चीनी तो मिलाती होती। चीनी बहुत है सर। कहाँ है? आपकी डायबिटीज रिपोर्ट में। क्या रे नायडू? हाँ, बाकियों को कॉर्पोरेट अस्पताल में ट्रीटमेंट देता है और खुद यहाँ प्राकृतिक ट्रीटमेंट लेता है। तू कितना दोगला है? तू मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, फिर भी तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। अच्छा, छुट्टी मनाने के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था पता है? वर्मा, पीकेआर जिस दिन मरा ना उस रात वो मेरे सपने में आया था। नायडू, अगले सीएम तुम ही बनोगे। भविष्यवाणी सच हो रही है। देखो ब्रह्मा जेल में है, जय टेंशन में, तू यहाँ गिड़गिड़ा रहा है। अब तो कुर्सी मेरी। जय हार गया तो जेजेपी नीचे और तेरा पलड़ा भारी, यही सोच रहा है ना? लेकिन तब एंटर होगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा सीधा साधा नहीं है नायडू। जेजेपी जब तक जय के पास रहेगी हम उससे पार्टी की लगाम कभी भी छीन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा के हाथ में गई तो क्या सपना देखा था? नायडू अगला सीएम तू ही बनेगा। ऐसा सपना देखने के लिए नींद भी नहीं आएगी। तो क्या करना है बता। ऑपोजिशन की इमेज डैमेज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। बस एक बार तेरे 27 एमएलए हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, है ना? कितने पैसे चाहिए मैं इंतजाम करता हूँ। हमारे पास 100 एमएलए उन्हें अपने पास रखने के लिए और मेरे खरीदे हुए 27 एमएलए को देने के लिए गोनी भर भर के नोट चाहिए होगी। उस मुंबई वाले बंदे से बात करो। बोल जय, ऑपोजिशन के कुछ कुत्तों को हमारी पार्टी का पट्टा पहनाना है। Once that's done, we are through. अब सब तुम्हारे हाथों में। टिम्बर फैक्ट्री में जो कुछ हुआ वो लुकास को अच्छा नहीं लगा। अब्दुल, जिसने पिछली बार टांग अड़ाई वो जेल में है। रोकने वाला तो छोड़ो, पूछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे सीएम बनते ही तुम्हें यहाँ ड्रग्स का बिजनेस सेटअप करके दूंगा। यू नीड नॉट वेट। पैसों के साथ ड्रग्स भेजकर तुरंत बिजनेस शुरू कर दो। ठीक है जो, मैं लुकास को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स।
कंटेनर ब्लास्ट कर दिया। किसने? कैसे? ये कैसे हो सकता है जय? अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो ऑपोजिशन का सपोर्ट बस भूल ही जाओ तुम। मजाक लगा कर। अब तक गवर्नर के सामने 2 बार हाथ जोड़ के मीटिंग पोस्टपोन करवाई है, किस मुंह से जाऊंगा? ऐसे ही चलता रहा तो सीएम कभी नहीं बन पाओगे। हमारे प्लान्स पर कोई पानी फेर रहा है, उसका पता लगाने के बजाय सीएम मैं ही बनूंगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक है। गलती हो रही है ब्रह्मा। असल में जिन्हें तुम्हारा साथ देना चाहिए था उन्होंने ही तुम्हें दुश्मन बना लिया है। ये तो पाप है ना। सारे फसाद की जड़ यही है। पीकेआर जी की मेहनत फिजूल ना जाए, पार्टी अच्छे से काम करती रहे, इसीलिए उसका साथ दिया मैंने। असल में मैं सोच रहा था तुमसे माफी मांग के सुलह कैसे करूं। उतने में उस जय ने गुंडे भेज दिए। जी जी, कितनी नीच, कितनी गिरी हुई सोच है उसकी। मैं अपनी गलती मानता हूँ ब्रह्मा, भाई मुझे क्षमा कर दो, बस इतना ही कहता है। तो बस यही कहने आए थे? दरअसल मेरे पास एक प्लान था। अगर हमारी पार्टी को बचाना है तो या तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा या तुम्हें मुझे सीएम बनाना पड़ेगा। सच में यही कहने आए थे? नहीं, बात ऐसी है, मैं बनूंगा तो नाम का सीएम, लोग यही कहेंगे पार्टी पीछे से ब्रह्मा चला रहा है। रिमोट सीएम किस काम का? तुम्हें कुर्सी की जरूरत हो या ना हो, कुर्सी को तुम्हारी जरूरत है। करता धरता पार्टी के तुम ही हो, यही बताने के लिए आया था। पक्का यही कहने आए थे ना? ठीक है ब्रह्मा, मान लेता हूँ। यहाँ आया हूँ, तुमसे माफी मांग रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस स्वार्थ के लिए आया हूँ, मान लिया मैंने। पीकेआर जी के रहते मुझे जीतने की आदत पड़ गई है। पावर का जैसे नशा सा हो गया है मुझे। इसमें गलत क्या है बताओ? पता है तुम्हें? नशे के लिए जंगल में बंदर भर पेट धतूरा खा लेता है, उससे पेट भी भरता, साथ ही साथ नशा भी हो जाता है। सोचो मैं कई बंदर हूँ, माना मुझे अपना पेट भरना, लेकिन जन जागृति पार्टी का भला भी तो कर रहा हूँ ना, है ना? तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के सच के सिवा कुछ कह ही नहीं पाता। तुम हाँ तो कह दो, वो 100 MLA तो गिरगिट है, 2 मिनट में रंग बदल देंगे। बस तुम हामी भर दो ब्रह्मा, बोलो। ब्रह्मा जी की जय, सिर्फ हाँ ही काफी है। यही कहने आए थे, यही कहने आए थे। पूछ पूछ कर इस धरती पर मेरा मकसद क्या है याद दिला दिया तुमने। बाकी सब मैं संभालूंगा, सिर्फ बातें नहीं करके दिखाऊंगा। किससे मिलना है आपको? कोटी कहाँ है? कौन है? तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ। मैटर सल्टाने के लिए भेजा है मुझे। कौन है जी ये? बता दो, पहले जरा 1 कप कॉफी बना दो। पासपोर्ट और टिकट्स कहाँ हैं? है ना, सीधा ऊपर का टिकट है। ये सब क्या कर रहा है? रेणुका कुछ नहीं करेगी, इसलिए इसे बाहर मत निकाल, रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
बच्चा है रे ये। राजा, ये मेरा हथियार है और मैं अपने बॉस का। इसे मुझे दे। नहीं, ये मेरा अपना बच्चा है। अच्छा, तो ये बात एक बार बॉस को बोल दे, जो वो कहेंगे मैं करूंगा। भैया, कोटी। जय भैया, रेणुका प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, वो मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है भैया। मैंने कहा था मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। इसको देखते ही समझ गया भैया। इन्हें छोड़ दो भैया, हम बहुत दूर चले जाएंगे भैया। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए भैया, इनको नहीं। उस बच्चे को बचाने के लिए तुम खुद मरने को तैयार हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सह लो, इतना बड़ा देवता भी नहीं हूँ। बस गलत और सही की पहचान रखने वाला एक सीधा साधा इंसान। अपने होते हुए उसे अनाथ की जिंदगी मत दो कोटी। आज के बाद रेणुका और बच्चे का साथ कभी मत छोड़ना, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जय के पास अगर पैसों के लिए काम करने वाले तेरे जैसे लोग हैं, तो जरा सोच उनके पास मेरे जैसे दिल से काम करने वाले कितने होंगे। ये रहा तेरा पासपोर्ट और टिकट। यहाँ भी आप ही का बोलबाला है। मुझ जैसे आम आदमी को आप अंदर ले आए, काफी पहुंच है आपकी। बैठो। कैसे हैं? आप नजरअंदाज कर रहे थे तब तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं। ये बात मुझे अच्छी लगी, अहंकारी हो। सर मैं तो साहस दिखा रहा था, आप इसे अहंकार समझ बैठे, मेरी क्या गलती? क्यों बुलाया मुझे सर? ये हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की एक कंप्लीट लिस्ट है। इनकी पूरी खबर मेरे पास रहती है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सर आपके सारे कामों का रिकॉर्ड मेरे पास है, आपको देखना है। थैंक यू। उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तुम अंदर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जलाओ और इनके बारे में कहीं से भी सारे सबूत इकट्ठा करो। सर अगर उसे दिया तो मैं आपकी अगली चाल जानता हूँ। आप सबको ब्लैकमेल करेंगे, सीएम की शपथ लेकर कुर्सी से चिपक जाएंगे। कल ही होम मिनिस्टर मिस्टर वर्मा यहाँ आए थे ना सर, मुझे क्यों प्यादा बना रहे हैं आप? गोवर्धन बैठो। लुक माय फ्रेंड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तुम जितना जानते हो दैट्स जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। मैंने टिप भी देखी है, आइसबर्ग भी देखा है। मुखौटा आपका पॉलिटिशियन का है, पर काम क्रिमिनल्स के हैं। मैं दूध का धुला हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ, ये पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ। ईमानदारी की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। तुमने ईमानदार रहकर क्या उखाड़ दिया? 10 मिनट में बदल जाए ये कोई पंक्चर हुआ टायर नहीं है, समाज है। सर इधर खाली बैठे हो, अच्छे डायलॉग ही लिख लेते। अगर मुझे किसी बात पर यकीन है तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। किस हद तक जा सकते हो तुम? किसी भी हद तक सर। मुख्यमंत्री पीकेआर जी की हद तक जा सकोगे? उनकी तरह ईमानदारी से लड़ने की हद पार कर सकोगे? सुनिए मास्टर जी, पापा ने सच में बुलाया था ना? मुख्यमंत्री जी को याद है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है ब्रह्मा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अगर मैं इजाजत दे दूं, तो भविष्य में पीने का पानी हो या सांस लेने के लिए हवा, ये सब कुछ एक व्यापार बन के रह जाएगा। लोगों की कितनी सारी जरूरतें हैं, शिक्षा, दवा, खाना, घर,
अगर ये सारी चीजें सरकार उठाकर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे तो फिर सरकार का मतलब ही क्या रहेगा? क्या मकसद रहेगा हमारा? जब हमारे पास पार्टी फंड मांगने आते तब तो कुछ नहीं कहा था आपने। हमारे पैसों से सीएम बने हो, हमारे लिए करना ही होगा आपको। इसलिए नहीं बनाया कि हमारे ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते रहे आप। समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो गांव जाके एनजीओ खोल लो। 4 कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोला तो प्रवचन देने लगे। एक बार मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात सुनने का हमारे पास अब टाइम नहीं है। इफ यू डोंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंस फाइल्स बाय टुमारो, आप इस सीएम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, याद रखना। चलो बात समझने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए। उस दिन मुख्यमंत्री जी की आंखों से गिरा हुआ सिर्फ एक आंसू लाखों लोगों के सुनहरे भविष्य बहा ले जाता। उन्होंने इस राष्ट्र को ईमानदारी से चलाने का सपना देखा था। उस सपने की कीमत जानते हो? जिस पर उंगली उठा रहे हो मेरी वही जिंदगी। कुछ अच्छा करना हो तो पावर जरूरी है, और पावर के लिए पैसे जरूरी है। ये राष्ट्र पीकेआर जी की सही रास्तों पर आगे बढ़ सके, इसीलिए मुझे गलत रास्ते पर चलना पड़ा। वो जो भी हो, क्रिमिनल तो आप भी बन गए थे ना। हीरे को हीरा काटता है और बुराई को बुराई हराती है मेरे भाई। और कोई रास्ता नहीं था? नहीं था। यहाँ कमजोर सच से ज्यादा इज्जत एक ताकतवर झूठ को मिलती है, इसलिए सच का पलड़ा हल्का रहता है। सत्यमेव जयते, मुझे इस पर यकीन है। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। बंदूकों के बंदूक हम, आग है जी हम तो बारूदों पे रख देते कदम, दिल में रखते छुपा के अश्क हम, इस हरियाली के लिए देंगे लहू का हर एक बूंद हम। Okay, listen everyone. For some sensitive reasons, हम आप सबके फोन कलेक्ट कर रहे हैं। Security. Okay, मैडम। Hemant, take this as breaking. Harita, get ready. Let's go live. Okay, ma'am. 3, 2, go. नमस्ते। सच का साथी NNTV की तरफ से एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिनों पहले जेजे पार्टी की कार्यकर्ता ब्रह्मा तेजा पर आरोप लगाने वाली रेणुका जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वो आखिर यहाँ क्यों है, उनसे पूछते हैं। कहिए रेणुका जी। रेणुका ने कहा था इस बच्चे के पिताजी ब्रह्मा है, ये बिल्कुल झूठ है। उसका असली पिता मैं हूँ। रेणुका मेरी बीवी है। मैंने ही पैसों के लालच में रेणुका से झूठ बुलवाया। तभी आपने कुछ और कहा था। शेखर सर, मैडम का जी नहीं, ब्रह्मा मेरे साथ है इसलिए सच कहने की हिम्मत आई। रेणुका जी, उस दिन आपने बड़ी हिम्मत से आरोप लगाए थे। आज आप क्यों सहमी सहमी सी बैठी है? मुझे बस एक ही बात कहनी है। मेरी की हुई गलती की सजा वो भुगत रहे हैं। मेरी जिंदगी सुधारने वाले देवता हैं ब्रह्मा भैया। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें जेल से रिहा कर दीजिए। What the hell is happening here? बिना मुझे बताए मेरे चैनल पर ये टेलीकास्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? आपने कहा कि पैसों के लिए आपने झूठ कहा था, तो फिर आपने ये किसके कहने पर किया था? असल में ये सब ब्रह्मा जी का नाम खराब करने की साजिश थी। Keep the close shot. मुझे पैसे देने वाला आदमी Hey Ram, don't. Not a word. Out of this place. All of you, out.
कॉलेज बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई थी मैडम। उसकी क्लासमेट ने देखकर मुझे फोन किया। हाई प्रोफाइल केस के लिए हॉस्पिटल बेस्ड है मैडम। शी इज अ वेरी हेवी ड्रग यूजर मैम। सुबह फर्स्ट लेक्चर के वक्त बेहोश हो गई थी। इसका मतलब ये साफ है कि ड्रग्स घर पर लिया था। जानवी ने जो ड्रग लिया है वो कोई रेड ड्रग नहीं है मैडम। वो बिल्कुल LSD और वीड की तरह था। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत कॉमन है। इस रूम में अभी होश आया है, लेकिन शायद IV फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए। अकेले में बात करनी है। ओके मैडम। हेलो, जानवी के सभी मेडिकल रिपोर्ट्स हमें चाहिए। वो टेस्ट बस नॉर्मल है। वरना एक नार्कोटिक केस छुपाने के लिए हॉस्पिटल पर और कॉलेज पर केस भी हो सकता है। अब रिपोर्ट्स मिलेंगे। ड्रग्स कहाँ से मिला तुम्हें? हमारी फैमिली, पापा की इज्जत, पापा का नाम, इसका ख्याल नहीं आया तुझे? आज तक जो भी मांगा मैंने सब ला कर दिया तुझे। कैसे आदत लगी इसकी? बोलो। बताऊंगी तो भी नहीं मानोगी। पहले बताओ मुझे। जय, तुम्हारे पति देव आजकल की बात नहीं है, सालों से मुझे दे रहा है। जाकर पूछो उससे। जानवी, खुद की गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालोगी? जय को नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की? ऐसे घिनौने लोगों को और क्या बुलाना चाहिए, आप ही बताओ। असल में उस घर में क्या हो रहा है, मुझ पर क्या गुजरती है, आप जानती भी हैं क्या? मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो मत करो, बट प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। वो जय मुझे पता भी नहीं होता था, और वो रोज मेरे खाने में ड्रग्स मिलाता था दीदी। मुझे ड्रग्स की लत लगा दी। अब ड्रग्स के बदले में मेरे साथ सोने के लिए टॉर्चर कर रहा है। पर जब तुम हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की सब एक दिखावा है। He's a pervert। पापा की कसम दीदी, अगर आप भी यकीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। प्लीज मुझे बचा लो। सत्या, मैंने सुना जानवी हॉस्पिटल में है। कैसी है वो? जानवी को ड्रग्स की लत है, ये मैं जानता था। तुम्हें फिक्र होगी इसीलिए तुम्हें बताया नहीं। मैंने लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात आगे निकल गई थी। डर्टी ड्रग्स, किसने आदत लगाई उसे? बहन के साथ ऐसा क्यों किया? अपनी आवाज पूरी करने के लिए तुमने उसे ड्रग्स दिया? उसे छूने की हिम्मत की तुमने? पता चल गया। हाँ, हिम्मत की, लेकिन इतने जिंदगी काम के लिए ड्रग्स की आदत लगाऊंगा? आई एम वेरी फोकस्ड सत्या। तुमसे शादी करना, जानवी को ड्रग्स देना, इसके पीछे सिंगल एजेंडा था। सीएम पावर। उस पावर के लिए तेरे मंगेतर को मार दिया, तुझे पटाया और तेरे बाप के साथ खड़ा हो गया। कल को अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी ने मेरे बारे में टेढ़ी खबर छापी तो PKR और तू मेरा साथ ना छोड़े, इसीलिए जानवी को ड्रग्स की आदत लगाई। प्लान सिंपल है सत्या। पॉलिटिक्स में सपने पूरे करने हो तो भरोसा तोड़ना ही पड़ता है। Every bloody thing is fair in love and war, और इस वॉर में अपनी आर्मी मैं खुद हूँ। हर रोज मुझे तुम सबसे अकेले जंग लड़नी पड़ती है। कितनी तकलीफ होती है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? ब्रह्मा के खिलाफ तुमने मुझे हथियार बनाया था ना। CM बनने के लिए मैंने तुम्हें हथियार बना दिया। सब फिटोस। सत्य है, बुरा इंसान
इंसान होकर अच्छे इंसान की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आई डिड माई बेस्ट। जिस घर का नमक खाया, जिस घर का नमक खाया, बात पूरी करो ना। मानता हूं मैंने इस घर का नमक खाया है, पर तूने मेरा प्यार चखा है, तेरी बहन ने मेरे ड्रग्स खाए, तेरे बाप ने भी जहर खाया। हाँ, मैंने ही किया था। मैंने आपका फैसला सुन लिया, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आपकी बेटी जानवी को पीके और अमर सत्या, तुम हमेशा कहती हो ना, जब तुम्हें जिंदगी अधूरी लगती है तो मैं आकर उसे पूरी करता हूं। तुम्हारी जिंदगी अधूरी मेरी वजह से है। बेसिकली इस पूरे परिवार को ही मैंने अपने इशारों पर नचाया ताकि मैं सीएम बन सकूं। जानवी इस शहर में कौन से ड्रग डीलर से मिली है, किससे बात कर चुकी है, सारी डिटेल्स है मेरे पास। इतना एविडेंस काफी है। नार्कोटिक्स केस मिनिमम 6 साल। नहीं, अब भी तुम मेरी बात नहीं मानी तो और भी प्लान्स हैं मेरे पास। तेरे बाप को मारा था, तू और तेरी बहन क्या चीज है, लेकिन तेरी पूरी फैमिली को मारने का क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे, ओके? और तुझे आज तक जो तेरी जिंदगी अधूरी लगती आई है ना, उसे मेरे सिवाय कोई पूरा नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इस देश का भला करने की सोच रहा हूँ बेटा, पर दुश्मन चारों तरफ है। उन दुश्मनों से बचने और मेरी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मुझे ब्रह्मा के सपोर्ट की जरूरत थी, इसीलिए बुलाया उसे। वो आया और चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा हो गया। शायद इसका एहसास तुम्हें आज ना हो, लेकिन एक दिन तुम भी मेरी तरह दुविधा में फंसोगे। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा होगा, तब एक उम्मीद की किरण लेकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा ब्रह्मा। बड़ी देर कर दी भैया। कोई बात नहीं, आपसे कब मिल सकती हूँ भैया? जल्दी। जग में हो
संग जब जिसके तू रहे उसी की होती जीत सदा। हम दोनों एक दूसरे से बात करें। जो ये चाहते थे आज हम उनके सामने खड़े हैं। सत्या, इस दुनिया में खून का रिश्ता सिर्फ तुमसे ही है। उसी की वजह से जिसके करीब रहना था उसे ही दूर कर दिया मैंने। नहीं सत्या, इस भाई ने हमेशा तुम्हें दिल के करीब रखा है। बोलो सत्या, क्या प्रॉब्लम है? तुम कार में बैठो। क्या प्रॉब्लम है? एक और बात बतानी थी भैया। बोलो सत्या। वैसे तो आप जैसे लोगों को देखते ही सलाम ठोकना पड़ता है, लेकिन आपकी हालत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए हिम्मत कर रहा हूं। आपकी बहन ने जो ड्रग्स लिए हैं, ड्रग पेडलर्स का कांटेक्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स की डिटेल्स, कल की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, सब इस मोबाइल में मौजूद है। ये सब आपके पति के कहने पर हुआ है, प्रमोशन का गाजर जो दिखाया। लेकिन आपको देख के जो इमोशंस जाग रहे हैं, उसके सामने प्रमोशन कुछ नहीं है। इसीलिए ये चांस मिस नहीं करना था। आपका गुस्सा जायज है, पर छोटी बहन का सवाल है। आपके पति ने भी साथ छोड़ दिया, मैं सब जानता हूं। तो अब सवाल है योर प्लेस और माइन। अब जरा दिमाग लगाकर दिल से फैसला कीजिएगा। तुम अभी घर जाओ। इतने दिनों से मना कर रही हो, मेरे बेचारे दिल को कितना तड़पाया है तुमने, पता है? ये होठ है या तुम्हारी खूबसूरती का ट्रेलर है? सीरियल में तुम्हारी कलाकारी देखकर मैं खुशी से पागल हो जाता था। अब मेरे अंदर का कलाकार तुम्हें पागल कर देगा। ए, ये कैसी आवाज है? अरे रे, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस कर तेरी थकेली एक्टिंग। 3325 एपिसोड्स हुए फिर भी सुधरी नहीं, तो यही रुक, तुझे बाद में बताता हूँ। कौन हो तुम लोग? मेरे परिवार को बीच में लाया, बहन के साथ बदतमीजी की। क्या सोचा तो बच जाएगा?
ना देखा, 20 साल की मेहनत, तुम्हारी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे साथ साथ चैनल के सारे एम्प्लॉइज की जिंदगी बर्बाद कर दी। स्टॉप इट राम, तुम कह रहे हो कि मेरे फैसलों की वजह से सैकड़ों परिवार रास्ते पर आ जाएंगे ना? तो फिर ठीक है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। पता है दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? कुछ सही करने वाले लोगों को यकीन दिलाना कि वो गलत कर रहे हैं। अब श्वेता के साथ भी तुम वही करने जा रहे हो। ये गलती मत करो। ठीक है सर, जो मैंने आपके साथ किया वो गलत था। गलत तो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, तो सिर्फ मीडिया को ही क्यों दोष दिया जाता है? ये तो हिपोक्रेसी हुई ना सर। ये बात कोई और बोल सकता है, तुम नहीं। 4th पिलर यानी मीडिया, बाकी सबकी गलतियों पर रोशनी डालना ही उसका काम है। इस समाज में जो चोरी करता है हम उसे चोर कहते हैं। फिर सच्चाई चुराने वाले लोगों को हम क्या कहें? न्यूज चैनल्स कहें? सारी न्यूज नमक मिर्च लगाकर दिखाते हो, मन को लुभाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स डालते हो। दुख की बात है कि एंटरटेनमेंट चैनल से ज्यादा नहीं लगते आज के ये न्यूज चैनल्स। ओके राम, सर पे कर्ज हो तो सही गलत का फर्क ढूंढना हो जाता है। ये मुश्किल मैं दूर कर सकता हूँ। फिर ईमानदारी से काम करोगे? कर्जा आपको जितना लग रहा है उतना छोटा नहीं है। 45 करोड़ बस। अब से NNTV की एडिटोरियल पॉलिसी प्रिया ने बताई थी वैसी ही होगी। मैं जय की तरह नहीं कि सौदा करने के बाद अपनी जबान से पलट जाए। धोखा मिलने से पहले भांप लेने वाला ब्रह्मा। आपकी शर्ट पे खून। घर साफ करना है तो अपने हाथों को गंदा करना ही पड़ेगा। मेरे सारे MLAs की डिटेल्ड फाइल तो मैंने भिजवा दी थी। अब मेरे पास घंटा कुछ नहीं बचा। क्या लेने आया? लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ सर। इसमें जो फिल्म है वो एक बार देख लेना और अपने सारे MLAs को भी दिखाना, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला है। इसमें फिल्म? हाँ सर। नाम क्या? KCPD सर। KCPD? यस सर। ये क्या होता है? देख लीजिए, पता चल जाएगा। नमस्ते वर्मा जी। आपको हीरो बनने का शौक है? मैं नहीं जानता था। अरे इसमें मैं थोड़ी हूँ। फिल्म देखने जा रहा हूँ बोला तो बीवी बच्चों ने बोलने लगे कि हम भी जाएंगे। फिर लेके नहीं आए। बहुत अच्छा किया। ये फैमिली फिल्म है भी नहीं। मैं जानता हूँ, आप बड़े रंगीन आदमी हो। फिल्म में फुल ऑन ग्लैमर, आइटम सॉन्ग्स, हीरोइन को कपड़े भी छोटे छोटे पहनाए होंगे ना? नमस्कार वर्मा आपको जी। कपड़े देख रहे हैं? वर्मा जी तो एक कदम आगे। चलिए आइए 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 बैठिए। नमस्कार नमस्कार वर्मा। आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। थैली में क्या समोसे भर कर लाए? मैं यहाँ MLA हूँ इसलिए नहीं आया। थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, वो यादें ताज़ी करने के लिए आया हूँ। जब स्क्रीन पर आपका नाम प्रोड्यूसर के तौर पर आएगा ना, तो पूरे थिएटर में पेपर चलो बैठो, आइटम मिलता हूँ। अब फिल्म शुरू होने वाली है। इसमें बहुत खतरनाक नजारे हैं। अगर आप में से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो अपने साथ अपनी दवाइयाँ रख लीजिएगा। अरे बहुत फिल्में देखी है, जल्दी शुरू करो। हाँ, जल्दी करो। इस फिल्म के सारे पात्र और सारे कलाकार काल्पनिक नहीं हैं, सभी असली हैं। आप सब बड़े दिल वाले हैं तो अपना 1 घंटा तो मुझे दे ही सकते हैं। तो मैं राशि के हिसाब से आप सभी का भविष्य दिखाना चाहता हूँ। आप सभी का करप्शन देखकर मुझे भी ऐसे काम करने की प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। पहले श्री कृष्ण चौधरी जी, एक स्विस बैंक अकाउंट, लंदन में होटल और बेनामी लोगों के पास इनकी 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। भैया हार्ट तो ठीक है ना? कभी भी रुक सकता है। 5 मिनट रुकिए, सेव पूरी लेकर आता हूँ। नेक्स्ट, गोपाल रेड्डी जी, सिंगापुर में पावर प्लांट्स, इंडोनेशिया में कार्गो शिप कंटेनर्स। उसके बाद वीर नायडू जी, यूरोप में हजारों ये क्या बोल रहा है? अब उसमें कोयला होगा या हीरा, रिपोर्ट मेरे पास है। और अब कुंडल राव जी, आपके गांव से 2 पर्वत गायब हो गए हैं,
राव जी पहाड़ से चूहा निकले या फिर रत्न? क्या बोल रहा है? कैसे पहुंच गई ये डिटेल? क्या बोल रहा है? ये थिएटर है, पार्लियामेंट नहीं। तुम सबके स्क्रीन टाइम और डायलॉग है मेरे पास, और शायद तुम्हें पता नहीं, ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है। इसमें बिटकॉइंस है, काला धन है, क्रिकेट बेटिंग है, बड़े बड़े स्कैम्स हैं, अश्लील वीडियोस भी हैं। बैठो, ये देखिए, मैंने खुद 10 बार देखी है फिल्म। अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। अगर तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है तो मेरी गर्दन उसकी तलवार पे है। कौन है वो आदमी? हम उसे देख लेंगे। चुप हो गए? चिल्लाओ ना, अब भौंको। भौंकने के लिए किसे बोल रहे हो? हम कुत्ते हैं क्या? तुम्हारा अत्याचार सहने के लिए, इस भ्रष्ट शासन में तुम सब लोगों को मरने के लिए चुना था क्या? क्यों बे? ये सब दिखा के हमें डरा रहा है? हाँ, डरा रहा हूं। अगर गलती मान लोगे तो ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। अगर फिर भी जिद करनी है तो ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज कर दो। ऐसा हो गया तो लोग तुम्हें बीच चौराहे पर नंगा करके मारेंगे। इतने दिन रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, मिट्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर टैक्स पेयर्स के पैसे खाकर सांड बन गए तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा। ये जो तुम लोग सांस ले रहे हो ना, समझ लो उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही रूल है। पहले लोगों की भलाई देखी जाएगी, सारे फैसले जनहित में होंगे। अब लालच से ज्यादा दिल में गलती करने का डर होगा। याद रखना, गलती की सजा देने की हिम्मत है मुझे। हेलो सत्या, जानवी कहाँ है? स्मार्ट। वैसे सुना है तुमने और भैया ने सुलह कर ली है। कोई नहीं, मेरे लिए अच्छा है। एक काम करो, तुम्हारे पास जो 100 MLAs है और तुम्हारे भैया के पास जो 40 MLAs है, टोटल 140 MLAs को मिलाकर ये अनाउंस कर दो कि अगला सीएम मैं बनूंगा। अनाउंसमेंट के 1 घंटे बाद जानवी तुम्हारे पास होगी, और अगर तुमने जिद की तो भगवान के पास। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ये सपोर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। जिस दिन हमारी कंसाइनमेंट डूबी, लुकास को एक एनोनिमस वार्निंग आई थी। ये आज के बाद कभी स्टेट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। He's really upset। हमारे काम में टांग अड़ाने वाला कौन है, ये उसे देखना चाहता है। इसीलिए लुकास खुद यहाँ पर आ रहा है। So I guess you're lucky। I'll see you, what you want to